नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा में आपका फिर से स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। पिछली 3 क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक और कुछ एक सवाल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज अपनी चौथी क्लास है, आप बने रहिए कैरियर क्लासेस के साथ। आज स्टार्ट कर रहे हैं कुछ और सवाल, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे, कुछ और फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है आज का। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग अपने साथ जुड़ सकें और सभी के सभी जो विद्यार्थी हैं वो इस क्लास का फायदा उठा सकें। चलिए बिना विलंब के आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की अपनी चौथी क्लास, इसके अंदर कल जो हमने क्वेश्चन किया था साइन स्क्वायर 10 से साइन स्क्वायर 90, उसी से ही मैं आज की स्टार्ट कर रहा हूं, उसी टाइप से आज की स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 अप टू साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 अप टू 90 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है भी, इसका मान कितना होगा। तो देखिए कल हमने एक बात पढ़ी थी कि जो दो थीटा हो यानी जिनका यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 आ रहे हैं, थीटा 1 और थीटा 2 अगर 90 आ रहे थे तो इसकी वैल्यू 1 आ रही थी ना। जैसे हमने किया था साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, ये किया था ना कल, इन दोनों का जोड़ा बनाया था हमने और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। तो देखिए इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। तो देखिए हम कितने जोड़े बना सकते हैं, ये देखिए। सबसे पहले अगर मैं उठाऊं यहां से साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 मैंने कर दिया, क्लियर हुआ। मैं साइन स्क्वायर 90 को एक साइड में लिख देता हूं क्योंकि इसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बनेगा, इसकी वैल्यू अपने आप में 1 होती है। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 प्लस में मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 2 प्लस में साइन स्क्वायर 88। इस प्रकार से हम जोड़े बना सकते हैं ना, साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 89, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 88, साइन स्क्वायर 3 और साइन स्क्वायर 87। इस प्रकार से आपके जोड़े बनते रहेंगे और इनकी वैल्यू 1 होती है। यानी अगर हम देखें तो दो जोड़ों का मान, दो अपने जोड़े बन रहे हैं, उन दो जोड़ों का मान क्या आ रहा है, दो जोड़ों का मान 1 आ रहा है, दो जोड़ों का मान 1 आ रहा है। तो देखिए अब इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले देखिए कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितनी है, कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है, हमें निकालनी है पदों की संख्या। अगर हम देखें इसके अंदर पदों की संख्या तो आप देखिए 1 से लेकर आप जा रहे हो कहां तक, 89 तक ना, क्योंकि 90 तो अलग ही लीग में है, 90 का मान 1 है। 1 से 89 तक कुल पद हो गए आपके 89, यानी 89 पद है और कुल पद आ गए आपके 89 और दो पदों का योग कितना है, दो पदों का मान कितना है, दो पदों का मान आपका कितना आ रहा था जी, 1 आ रहा था, क्योंकि 1 और 89 मर्ज हो जाएगा, 2 और 88 मर्ज हो जाएगा, 3 और 7 मर्ज हो जाएगा। इसी प्रकार 29 और 61 आपका मर्ज हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस प्रकार इन जो दो पदों का जो मान है वो क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। कुल पद कितने आ गए आपके, 89 आ गए, तो इनका मान कितना आ जाएगा जी, 89/2, यानी मान कितना आ गया आपका 44.5, 44.5 इनका मान आ गया। प्लस में साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 होती है, ये एक जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा आपका 45.5, आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। कैसे निकालोगे, कल हमने पढ़ा था अभी, जो दो थीटा हो अगर उनका मान 90 डिग्री है, जैसे साइन स्क्वायर 10 और 80, 20 और 70, उनकी वैल्यू 1 रहेगी। तो मैं यहां पर मैंने देखा साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 अप टू साइन स्क्वायर 90 है, तो मुझे पता है साइन स्क्वायर 1 प्लस में साइन स्क्वायर 89 कितना रहेगा जी, 1 रहेगा। साइन स्क्वायर 1 और 89 1 रहेगा। इसी प्रकार अगर आप जोड़े बनाते जाओगे तो आपका लास्ट में बनेगा 44 और आपका 44 और 46 का जोड़ा लास्ट में बनेगा, यानी 44 और 46 तक आपके जोड़े बन गए। अलग से बच जाएंगे आपके 45 और 90, 44 और 46 के बने टोटल जोड़े बन गए 44 और 44 जोड़ों का मान कितना होगा जी, 88 जोड़े बन गए। 88 जोड़ों का मान
जो 88 कुल पद हैं, जोड़े बन गए 44, 44 जोड़ों का मान आ गया 44। इसके बाद में 10 साइन 45 की वैल्यू 1/2 यानी 44.5 और प्लस में एक आपका आंसर आ जाएगा 45.5 मान आपका आ जाएगा। यानी साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 अप टू साइन स्क्वायर 90 मान रहेगा आपका 45.5। इस बात को ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप में आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको दे दे साइन स्क्वायर, आपको दे दिया जैसे साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 5 के बाद में देखिए 1 के बाद में 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में अगर दे दिया 13, यानी हर एक के बीच में 4 4 का गैप है आपका। अप टू आ गया ये साइन स्क्वायर 89 प्लस में साइन स्क्वायर 90। आपसे पूछ ले इसका मान बताइए। साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 9, साइन स्क्वायर 13 अप टू साइन स्क्वायर 90, हमें इसका मान निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, साइन स्क्वायर 1, 5, 9, 13 हमें कुल पद निकालने हैं, यानी वैल्यू जा रही है 1 to 89 जा रही है। आपको मैं यहां पर एक समांतर श्रेणी बन रही है अपनी ये देखिए, साइन को हटा के अगर हम देखें 1, 5, 9, 13 अप टू कितना है 89 है, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 का मान आपका 1 रहेगा। 1, 5, 9, 13, 89 है। कुल पद निकालने हैं, कुल पद अगर आपको निकालने हैं तो ये रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा आपका अंतिम पद माइनस में प्रथम पद, अंतिम पद माइनस में प्रथम पद, अंतिम पद माइनस में प्रथम पद बटा में सारवंतर, बटा में सारवंतर। सारवंतर क्या रहता है, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, यानी सारवंतर कितना है अपना d जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू इसके अंदर 4 है। ये आपका सारव अंतर है। सारव अंतर आपका कितना रहेगा, 4 रहेगा। और इसके अंदर हम 1 जोड़ देते हैं प्लस में 1 आपका, ये कुल पद इसके अंदर निकलते हैं। अंतिम पद देखिए कितना है 89, प्रथम पद है आपका 1 बटा में आ गया आपका 89 माइनस 1 बाय 4 और प्लस में 1, 89 माइनस 1 प्लस में 1 यानी आ गया आपका 88 अपॉन में 4 प्लस में 1, 88 अपॉन में 4 प्लस में 1, ये आपका आ गया जी 22 और 1 23। यहां पर आपकी वैल्यू आ गई 23, यानी कुल पद आपके कितने आ गए 23, कुल पद आ गए 23। और दो पदों का मान 1 होता है। हमने अभी निकाला था साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 का मान कितना होगा, साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 का मान रहेगा आपका 1। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 इधर से आएगा, उसका मान भी 1 रहेगा, यानी 23 पद हैं। तो आपका मान कितना आ जाएगा 23/2, यानी ये आ गया आपका 11.5 और प्लस में हमने साइन स्क्वायर 90 अलग से छोड़ा था, इसका मान भी हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर 90। 11.5 प्लस में 1 आंसर आ गया आपका 12.5 या 25/2। ये आपका इस सवाल का आंसर रहेगा। हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 9, साइन स्क्वायर 13 अप टू साइन स्क्वायर 90 दे रखा है। हमने क्या निकाला, पहले हम देखते हैं कुल पद कितने हैं। 90 को एक साइड रखेंगे क्योंकि 90 का मान 1 रहता है, तो मैंने 1 से लेकर 89 तक कुल पद निकाले। कुल पद निकालने का ये फॉर्मूला रहता है आपका, एपी चैप्टर है, समांतर श्रेणी का चैप्टर है, उसके अंदर ये फॉर्मूला है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सारवंतर प्लस में 1, यानी 89 माइनस 1 अपॉन में 4। आपके जो कुल पद आए वो आए आपके यहाँ से 23 कुल पद आ गए। 23 अगर कुल पद हैं, हमने कल पढ़ा था कि 2 पदों का मान कितना होता है 1 होता है, 2 पदों का मान 1 होता है। 23 पद है, 23 पदों का मान कितना हो गया आपका 11.5 हो गया। अगर 11.5 23 पदों का मान है, इसके बाद में हमने साइन स्क्वायर 90 अलग से छोड़ा था, साइन स्क्वायर 90 को मैंने इसके साथ लिख दिया, यानी 23 पदों का मान 11.5, 11.5 में मैंने साइन स्क्वायर 90 को और जोड़ दिया, आंसर आ गया आपका 12.5 या फिर 25/2। ये आपके
कुल मान आ गया इस श्रृंखला का। क्लियर हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल के ऊपर अगर हम लोग चलें तो देखो, अगर आपको ये साइन में, अब हम लोग अभी तक सभी सवाल कर रहे थे, अगर आपको दे दे 10 ये इसके अंदर कोस के अंदर दे दे तो कैसे करेंगे? देखिए जैसे सवाल दे दिया आपको कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 3 प्लस कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 7 अप टू कोस स्क्वायर 89 प्लस में कोस स्क्वायर 90। 90 को अलग से लिखेंगे, बाकी सबको एक साथ लिखेंगे। क्लियर हुआ सबको? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 89 है। यानी ध्यान से देखिए सभी जो आपकी विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 वो सब कोस के साथ आ रही हैं। अप टू 89 है। कोस स्क्वायर 90, कोस स्क्वायर 90 की वैल्यू होती है जी 0। कोस स्क्वायर 90 का मान 0 होता है, तो इसको हम यहाँ पर चाहे तो कट भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल आपको मोस्टली 90 पर मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कोस स्क्वायर 90 का मान 0 होता है, तो मैंने उसको लिखने की जरूरत नहीं समझी। अब देखिए हम कुल पद निकालेंगे, वही चीज रहेगी। कुल पद हम लोग निकालेंगे, कुल पद आएंगे अपने, कुल पद कितने आएंगे? कुल पद क्यों निकाल रहा हूं देखिए एक बार फिर से मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे देखो मैंने उठाए 2 पद, कोस स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर 1 प्लस में कोस स्क्वायर 89 मैंने उठा लिया। क्लियर है? ये चीज मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स निकलवा रहा था। कोस स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर 89, इसको मैंने कोस स्क्वायर 1 ही रहने दिया, प्लस में इसको लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर 90 माइनस 1। कोस स्क्वायर 90 माइनस 1 भी तो 89 रहेगा। इसके बाद में कोस स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर 1 प्लस में कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी यह हो गया आपका साइन स्क्वायर 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर थीटा की वैल्यू सेम है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो आपका आंसर रहता है 1। यानी कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 89 का मान 1 रहेगा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर 2 प्लस में कोस स्क्वायर 88 का मान भी 1 रहेगा। ठीक इसी प्रकार कोस स्क्वायर 3 प्लस में कोस स्क्वायर 87 का मान भी 1 रहेगा। यानी 2 जोड़ों का मान 1 आ रहा है। 2 ऐसे जोड़े जहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, जहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, वहां पर आपका मान कितना आ रहा है जी? 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार मैंने ये जोड़े ढूंढने की कोशिश की भी, कितने अपने यहां पर जोड़े बन रहे हैं। तो देखिए कुल पद निकालेंगे। सबसे पहले कुल पद का अभी फॉर्मूला लिखवाया था। अंतिम पद ये है आपका 1, 3, 5, 7 अप टू 89 है ना। कोस स्क्वायर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू 89 हमें जाना है। कुल पद रहेंगे जी 89 माइनस 1। पिछले सवाल में ये फॉर्मूला बता चुका हूं कैसे करना है। 89 माइनस 1 अपॉन में डी, दोनों के बीच में अंतर देखिए, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, यानी बटा में 2 प्लस में 1। 89 माइनस 1 88, 88 अपॉन में 2 प्लस में 1, यानी ये आपका आ गया 88 अपॉन में 2 कितना आ गया? 44 प्लस में 1, ये आ गया आपका 45। यानी आपके जो कुल पद आए हैं ये आ गए 42 प्लस में ये 45 कुल पद आ गए। ये आ गए आपके कुल पद 45 आ गए। और 2 पदों का मान 1 है। 2 पदों का मान 1 है, वो अभी बता चुका हूं आपको। 2 पदों का मान कितना है? 1 है। तो 45 पदों का मान कितना रहेगा? 45 पदों का मान रहेगा आपका 45/2 यानी 22.5। और इसके साथ में कोस स्क्वायर 90 आपका चल रहा था, उसको हमने अलग से लिखा था। 22.5 प्लस में कोस स्क्वायर 90, ये आपका रहेगा जी 22.5 प्लस में कोस स्क्वायर 90 का मान 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5। यही आपका इस सवाल का उत्तर रहेगा। 22.5 आपका उत्तर आ गया। कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 3 प्लस कोस स्क्वायर 5 अप टू कोस स्क्वायर 90 था,
मैंने इनको सोल्व किया और आपका लास्ट में आंसर आ गया 22.5। इस प्रकार से हम इस प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर इन क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। अभी मैं कुछ एक क्वेश्चन वो उठा रहा हूं जो आप लोगों ने एज ए प्रॉब्लम हमें सेंड किए हैं और जो अभी अपने इस जो इतना कंसेप्ट हो चुका है उसके अंदर आते हैं। अभी मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस उठा रहा हूं जो मैंने आपको करवाया है कंसेप्ट, उसके अंतर्गत आते हैं। आपकी कुछ एक प्रॉब्लम्स आई है वो मैंने आज नोट डाउन कर रखी है। जैसे देखिए आपका सवाल आया हुआ है एक कि cos 90 प्लस a cos 90 प्लस थीटा डॉट sec 360 माइनस a cos 90 प्लस a डॉट sec 90 माइनस a डॉट tan 180 माइनस a बटा में है इसके sec a माइनस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, sec a माइनस 720, sec a माइनस 720। इसके अलावा दिया है साइन a प्लस 540 प्लस में कोट a माइनस 90, कोट a माइनस 90। तो देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, cos 90 प्लस थीटा sec 360 माइनस थीटा, एक ही जगह आप थीटा भी ले सकते हो, एक ही जगह आप थीटा भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a और थीटा एक ही बात है आपकी। तो आपको दिया है cos 90 प्लस है sec 360 माइनस है tan 180 माइनस है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम लोग नीचे आए तो समस्या स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि a माइनस 720 है ना, इधर देखोगे तो ये a प्लस 540 है ना, इधर देखोगे तो ये a माइनस 90 है। तो देखिए पहले मैं ऊपर वाले आप आराम से कर लोगे, वो भी करवाऊं, लेकिन पहले ये बताता हूं, इसको आप लिख सकते हो sec a माइनस 720 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, मैंने माइनस से गुणा कर दी अंदर थीटा की, यानी ये आ गया sec माइनस ऑफ a माइनस 720। मैंने थीटा के अंदर गुणा कर दी किसकी, माइनस की, sec माइनस ऑफ a माइनस 720, यानी sec माइनस का a हो गया 720 प्लस का हो गया, यानी ये हो गया आपका 720 माइनस a, sec 720 माइनस a, sec आपका 720 माइनस a है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा जी, 720 माइनस a, इसको मैं लिख सकता हूं sec 360 इंटू 2 माइनस a, यानी 360 के 2 गुणे माइनस a, या फिर इसको लिख सकते हैं sec 360 माइनस थीटा। और 360 माइनस थीटा की जब भी बात आएगी, क्वाड्रेंट हमने सबसे पहले देखना है, क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर sec आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो sec 360 माइनस a आपका आ गया जी sec a। क्लियर है, यानी इसका खेल हमने खत्म कर लिया, sec a माइनस 720 का मान आ गया sec a, sec a माइनस 720 का मान आ गया sec a। अब चलिए अगले के ऊपर चलते हैं। ये क्लियर हो गया ना कैसे किया, sec a माइनस 720, थीटा के अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस की मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, माइनस ऑफ a माइनस 720, यानी ये हो गया आपका 720 माइनस a। 720 को मैं लिख सकता हूं 360 गुणा 2, 360 गुणा 2 है, मतलब 2 चक्कर आप पूरे कर रहे हो, यानी इसको मैंने लिख दिया 360 माइनस a, और 360 माइनस थीटा, sec 360 माइनस थीटा होता है आपका sec थीटा, तो इसका मान आ गया आपका sec a। चलिए अगले के ऊपर चलते हैं, sec a प्लस 540, सॉरी साइन a प्लस 540, इसको लिख सकता हूं मैं साइन 540 प्लस a, क्योंकि दोनों ही संख्याएं प्लस की है, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैंने लिखा साइन 540 प्लस a, 360 प्लस में 180 होता है ना, ये 360 एक चक्कर पूरा हो गया, तो मैंने इसको लिख दिया साइन 180 प्लस a, साइन 180 प्लस a लिख दिया ना, क्योंकि 360 प्लस में
180, 540, 360 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 180 प्लस ए, और साइन 180 प्लस ए तीसरा क्वाड्रेंट है, 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो आपका ये आ गया जी माइनस का साइन ए, ये आ जाएगा आपका माइनस का साइन ए। तो इसका भी यहाँ पर खेल खत्म हो गया, इसको मैंने लिख दिया माइनस का साइन ए, इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस का साइन ए। इसी प्रकार कोट ए माइनस 90, कोट ए माइनस 90 है, इसको भी सोल्व करने बैठते हैं। कोट ए माइनस 90, मैंने थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी माइनस की, वही प्रोसीजर जो यहाँ पर किया था। तो ये आ जाएगा आपका कोट 90 माइनस ए, कोट 90 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट पहला है, कोट 90 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट आपका क्या है, पहला क्वाड्रेंट है, कोट 90 माइनस थीटा। अगर हम 90 माइनस की बात कर रहे हैं, a माइनस 90 हमें दिया था ना, हमने अंदर मल्टीप्लाई की माइनस की, तो 90 माइनस a आ गया, कोट 90 माइनस थीटा हो गया आपका tan थीटा। क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी वैल्यू 10 के अंदर रहेगी। तो ये सब चीजें अपने पास आ चुकी है, यानी हमने क्या किया है, यहां पर सोल्व कर लिया है, और सोल्व करने पर जो अपनी वैल्यू आई है वो आई है सेक थीटा साइन थीटा, और सेक थीटा माइनस साइन थीटा और टेन थीटा। यहां पर आ गया अपना सेक थीटा यानी सेक ए, ये आया था माइनस का साइन ए, और ये आया था अपना टेन ए। क्लियर है? ऊपर देखिए कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस ए, कोस 90 प्लस ए है, कोस 90 प्लस ए 90 है, चेंज होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, यानी माइनस का साइन ए हो गया। सेक 360 माइनस ए अभी निकाला था हमने, सेक 360 माइनस ए रहेगा जी आपका सेक ए, और टेन 180 माइनस ए, टेन 180 माइनस थीटा 180 पर है, चेंज तो नहीं होगा, लेकिन क्वाड्रेंट दूसरा है तो माइनस रहेगा, यानी ये आ गया माइनस का टेन ए। तो अब देखिए क्या क्या आ गया अपने पास, माइनस का साइन ए डॉट माइनस का सेक ए डॉट माइनस का टेन ए। क्लियर है? ये प्लस का है, सॉरी ये प्लस रहेगा जी, माइनस का टेन ए। नीचे आ गया सेक ए माइनस इंटू में माइनस का साइन ए इंटू में टेन ए। ऊपर देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इन दोनों के यहाँ पर कट कर देता हूँ। नीचे केवल एक ही माइनस है तो सबके साथ में माइनस लग गया। अब देखिए सेक से सेक कट गया, साइन से साइन कट गया, टेन से टेन कट गया, आपका आंसर आ गया 1 अपॉन में -1, यानी माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आपका आएगा -1। ये व्हाट्सएप पर आया हुआ आपकी कोई प्रॉब्लम थी, अगर आपको भी समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो। 90 505 093 33 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके ऊपर आपको जो भी समस्या आ रही है इस चैप्टर के अंदर, जो भी आपको समस्या है, कोई भी सवाल में आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ एक और क्वेश्चन आज मैं आपके लिए उठाकर लेकर आया हूं जो आप लोगों ने सेंड किए थे। क्लियर है ये सवाल? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा जी, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसे इसके अंदर सवाल आया हुआ है, ये गिवन है कि सेक ए प्लस में 10a, सेक ए प्लस में 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस में 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका मान बताइए। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है जी साइन ए, ऑप्शन नंबर बी है जी सेक ए, ऑप्शन नंबर सी है जी कोसेक ए, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोसेक ए, और ऑप्शन नंबर डी है जी कोस ए। सवाल आया है, सवाल में क्या दिया है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान बताइए। तो चलिए इसको सोल्व करने अगर हम लोग बैठे, आपको दिया है कि सेक
सेक ए प्लस में टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान बताइए। चारों ऑप्शन दिए थे व्हाट्सएप पर, आप में से किसी द्वारा भेजा गया ये सवाल है। इसको अगर हम लोग उठाएं तो ये रहेगा आपका सेक थीटा, आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस ए। सेक ए को मैंने लिख दिया 1 अपॉन में कोस ए प्लस में टेन ए रहेगा जी साइन ए बटा में कोस ए। साइन थीटा होता है आपका टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, इनटू में 1 माइनस साइन ए आपका चल रहा है, इनटू में 1 माइनस साइन ए चल रहा है। अब देखिए इसको सोल्व अगर हम लोग करें तो ये आपका आ जाएगा कोस ए इंटू कोस ए, नीचे आ गया कोस स्क्वायर। कोस ए ही मैंने क्या किया एलसीएम ले लिया, यहां पर कोस ए एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया आपका 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? इसके साथ साथ में चल रहा है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ऊपर हो गया, कोस ए एलसीएम ले लिया, इसको मैंने सोल्व कर लिया, ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, इधर 1 माइनस साइन ए। अब आप ध्यान से देखिए एक फॉर्मूला याद होगा आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये रहता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये रहता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, 1 यहां पर a है और साइन ए आपका b है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a आपका रहेगा, ये आ गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा में चल रहा है आपका कोस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है जी कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, एक से एक कट गया, आंसर आ गया आपका कोस ए। कोस ए आपका आंसर आया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर है। देखिए किस तरीके से इसको सोल्व किया गया है, आपको दिया था सेक ए प्लस में टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका मान बताना था। सेक ए को मैंने लिख दिया 1 अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए लिख दिया मैंने टेन ए को। जब इनको सोल्व किया मैंने इधर से कोस ए मैंने एलसीएम ले लिया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का, अपॉन में कोस ए है, कोस स्क्वायर ए से कोस ए कट गया, आंसर आ गया आपका कोस ए। क्लियर है ना सबको? मजा आ रहा है ना? क्लास बहुत अच्छी चल रही है, उम्मीद कर रहा हूं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और आपके जो दोस्त है वो भी इसका फायदा उठा पाए। बहुत अच्छी अपनी क्लास चल रही है, सबको मजा आ रहा होगा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत लग रही है आप पूछ सकते हो। अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इस लॉकडाउन के अंदर। हमें ये चैप्टर आपको पूरा करवाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूरा करवाएंगे आपको इसी चैनल के ऊपर। आप बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने और दोस्तों को भी साथ साथ जोड़ते जाइए, क्योंकि जब तक और नहीं जुड़ेंगे तो कैसे मजा आएगा ना, क्योंकि ज्यादा लोग देखोगे तो ज्यादा को बेनिफिट रहेगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए उठा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी किसी ने व्हाट्सएप पर ही हमें सेंड किया है। क्वेश्चन है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, काफी अच्छी मात्रा में आपके द्वारा सवाल भेजे गए हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना उनमें से कुछ सवाल आपके लिए लेकर आऊं जो आपको यहां पर सोल्व करवाऊं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, आपको इसका मान बताना है। ऑप्शन है जी सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर 2 है इसका -1, ऑप्शन नंबर 3 है कोट स्क्वायर ए, और ऑप्शन नंबर आपका 4 है जी टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर 4 है आपका टेन स्क्वायर ए। ये भी आप में से ही किसी विद्यार्थी द्वारा भेजा गया है, इसको सोल्व करते हैं। चलिए, टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, देखिए ऑप्शन में देखिए सेक है, कोट है, टेन है और 1 है। सेक है, कोट है, टेन है और 1 है, तो देखिए क्या चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। कुछ भी हाथ में नहीं है ना अपने, लेकिन एक चीज तो है, टेन का हमें पता है, कुछ और लिख सकते हैं, और कोट का भी हमें पता है।
तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस 10 को मैं लिख सकता हूँ ना साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, मैंने 10 को लिख दिया, नीचे मैंने कोट को लिख दिया 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर हुआ सबको? इसको आगे अगर हम लेकर चलें तो मैंने ऊपर एलसीएम ले लिया कोस स्क्वायर ए, ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया कोस स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो गया। इसके बटा में आपका चल रहा है साइन स्क्वायर ए, तो मैंने नीचे भी एलसीएम ले लिया साइन स्क्वायर ए का, यहां से मैंने साइन स्क्वायर ए एलसीएम लिया, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। क्लियर हुआ सबको? ये इसके बटा में चल रहा है, इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, यानी आपकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब देखिए इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर इस प्रकार रहेगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और ये उल्टा हो जाएगा इनटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और इसका मान आपको भी पता है क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यानी आपका आंसर आ जाएगा इसका टेन स्क्वायर ए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए था, 4 ऑप्शन दिए थे आपको, इन 4 ऑप्शन में से आंसर चूज करना था। मैंने इसको सोल्व किया, मैंने साइन 10 को लिखा साइन बाय कोस और कोट को लिखा कोस बाय साइन, और इसको आगे सोल्व करता गया, आपका आंसर आ गया लास्ट में टेन स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और उठा रहा हूं मैं जो आप लोगों ने सेंड किया था, इसके बाद में आपको कुछ एक फॉर्मूलाज करवाऊंगा, बने रहिए आप, शेयर करते रहे वीडियो को ताकि और लोग भी अपने साथ जुड़ पाएं। क्लियर हो रहा है ना सबको? बहुत अच्छी क्लास चल रही है, उम्मीद कर रहा हूं सबको मजा आ रहा होगा, सबको अच्छा लग रहा होगा, कोई बोर तो नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर कंसेप्ट रहेगा, अगला जो कंसेप्ट रहेगा अपना वो देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपको दे दिया कि 1050.1040 1050.1040 का मान बताइए कितना रहेगा, 1050.1040 का मान बताइए। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे, आपको पता है ना 1050 एज इट इज, और 1040 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1090 माइनस 50। क्लियर है ना सबको? 1050.1090 माइनस 50 लिख सकते हैं ना, यानी ये आ गया आपका 1050, और इधर से आपका 1090 माइनस थीटा क्या रहेगा, कोट थीटा, यानी आ गया आपका कोट 50। 1050.कोट 50, ये टेन थीटा डॉट कोट थीटा क्या रहता है, 1 होता है, यानी इन दोनों का मान क्या हो गया आपका 1 हो गया। टेन थीटा डॉट कोट थीटा मान क्या हो गया आपका 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। हमने लिखा 1050 इंटू कोट 50 को मैंने लिख दिया 1 अपॉन में 1050, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1। इसी में एक सवाल और बता रहा हूं आपको, जो बताना चाहता हूं वो चीज इससे क्लियर हो जाएगी आपकी। जैसे मैंने लिखा 1050.1060, तो क्या मैं इसको मैंने लिख दिया 1050, इसको मैंने लिख दिया 1090 माइनस 30, तो ये आ गया आपका 1050 और ये आ गया 1060। अब देखिए क्या इन दोनों का, सॉरी कोट 60 कोट 30, ये आ गया आपका कोट 30, क्या इन दोनों का मान एक हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो एक चीज यहां से आपकी क्लियर हो रही है, क्या हो रही है कि जब भी थीटा का मान 90 डिग्री हो दोनों का, जब भी थीटा का मान 90 डिग्री हो तो हमेशा आपकी वैल्यू 10 की 1 रहती है, 2 थीटा दिए हों। यानी आपकी जो थ्योरम बनी है वो क्या बनी है, आपकी थ्योरम निकलकर सामने आई है कि यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 है, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 90 डिग्री, तो क्या रहेगा आपका,
तो क्या रहेगा, tan अल्फा डॉट tan बीटा इक्वल टू 1 रहेगा। tan अल्फा डॉट tan बीटा क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसी प्रकार साइन अल्फा, इसी प्रकार आपका साइन अल्फा और सेक बीटा क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, कोस थीटा, और इन दोनों की वैल्यू क्या, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक और साइन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और आपका जो कोस है, कोस अल्फा डॉट कोस बीटा, इसका मान भी 1 रहेगा, क्योंकि कोस अल्फा डॉट कोसेक बीटा, कोस अल्फा डॉट कोसेक बीटा का मान भी 1 रहेगा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा होगा, और सेक आपका ये रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है जी tan अल्फा हो गया अपना। नेक्स्ट रहेगा कोट अल्फा डॉट कोट बीटा, भी आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 है तो tan अल्फा डॉट tan बीटा इक्वल टू 1, साइन अल्फा डॉट सेक बीटा इक्वल टू 1, कोस अल्फा डॉट कोसेक बीटा इक्वल टू 1, और कोट अल्फा डॉट कोट बीटा इक्वल टू 1 रहेगा। याद करना बिल्कुल आसान है, tan और कोट तो यही रहेंगे, बाकी S फॉर साइन, S फॉर सेक, C फॉर कोस और C फॉर कोसेक आपका 1 रहता है। क्लियर हुआ सबको। यानी अगर आपको कहीं भी दिख जाए, जैसे दे दिया कि साइन 40 डॉट सेक 50, मान बताइए, तो आप बिना झिझक के इसका मान बता दोगे कि इसका मान 1 रहता है। कहीं भी मिल गया कि tan 40 डॉट tan 50 बताइए, तो आप डायरेक्ट से बता दोगे कि इसका मान 1 होता है। क्लियर है सबको। देखिए इसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, देखिए जैसे आपको दे दिया कि यदि tan 2 थीटा डॉट tan 4 थीटा इक्वल टू 1 है, यदि tan 2 थीटा डॉट tan 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा इक्वल टू कितना है। यदि tan 2 थीटा प्लस में tan 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा का मान बताइए। तो हमें पता है tan अल्फा tan बीटा अगर 1 है, तो यहाँ पर इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, 90। यानी 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 2 थीटा प्लस 4 थीटा यानी 6 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90। थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए जी, 90 अपॉन में 6 यानी 15 डिग्री। क्लियर हुआ सबको। tan 2 थीटा प्लस में tan 4 थीटा इक्वल टू 1 था, थीटा का मान बताना था। 2 थीटा प्लस में 4 थीटा इक्वल टू 90 होना चाहिए। 6 थीटा इक्वल टू 90, थीटा की वैल्यू आ गई 15। इस प्रकार से हम इस प्रकार जो क्वेश्चन दिए होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं सबको क्लासेस समझ में आ रही है। आज की क्लास के लिए इतना ही है, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक आप करियर क्लासेस चोपटा के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो भी समस्या आ रही है वो आप इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सभी सवालों का सॉल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।